ਇਸ ਮਹੱਲੇ ਜਿਸੇ ਇਹਨਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਗਰੁੱਪ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਏ। ਇਹ ਸਗੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਮਜ਼ਾਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇੰਜ ਕੀਤਾ 4-5 ਬਲਾਕ ਆਪੂ ਸੱਟ ਕੇ ਨਾ ਥੱਲੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 10 ਫੁੱਟ ਦੇ ਕੋਈ 10 ਕੀ ਬਲਾਕ ਹੋਣ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਦੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਡੀਐਸਪੀ ਦੇ ਇਨਕੁਆਰੀ ਉਹ ਵੀ ਐਫਆਈਆਰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੇ ਕਰਦੇ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਏਸੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਡੀਪੀਓ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮਗਰ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਦਰਖਾਸਤ ਤੱਕ ਕੋਈ ਚੱਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਏਸੀ ਕੋਲ ਦਰਖਾਸਤ ਮੁਬਾਰਕ ਕਰਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਹੱਸ ਕੇ ਚੁੱਕਾ। ਖਸੂਸਨ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਓ ਨਾ, ਐਡੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਮਹਿੰਗੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਗਰੀ ਮਤਲਬ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਕੂਆ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈ ਵੀ। ਇਹ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤਿਆਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਟੁਰ ਪਏ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਟੁਰ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕਿ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਤੇ ਟੁਰ ਗਿਆ ਕਿ ਟੱਕਰਾਂ ਦਾ ਫਿਰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਚੋਪਾ ਜਿਸ ਤੁਹਾਡੀ ਮਟੀਕ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਰਾਹ ਵੀ ਪਾਕ ਛੱਡਨੇ ਨਹੀਂ ਨਦੇ ਇਹ ਕਿਤੇ ਗਲੀਆਂ ਵੀ ਫਿਰੇ। ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਰੀ ਹੈ 4-5 ਮਰਲੇ ਇਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ बेशक मेरी जगह ले लो, राह खोल लो। गांव के तमाम अफराद को पता है कि किसने ये रास्ता बंद किया, किस बिना पे किया, सिर्फ ज़ाती अनाद है। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जायदाद और ज़मीनों के तनाज़ों में बहुत से टकराव सामने आए हैं जिनमें अक्सर व बेशतर कत्ल जैसे संगीन वाक़यात भी हो जाते हैं और बातें ख़ानदानी दुश्मनियों तक चली जाती हैं और इंतज़ामिया जो है वो इसमें बड़ी देर से हरकत में आती है जो कि इन तमाम वक़ूआजात का मुहर्रिक बनती है। ऐसे ही अभी एक थाना ककराली की हदूद मोज़िया जखड़ शर्की में एक ज़मीन का तनाज़ा, एक रस्ते का तनाज़ा बना हुआ है जिसमें दोनों फ़रीक आमने सामने हैं। एक फ़रीक की जानिब से थाना ककराली में एफ़आईआर भी दर्ज करवा दी गई है, जबकि जो दूसरा फ़रीक है जिसको उस एफ़आईआर में मुलजिम रखा गया है वो एहतजाज करता दिखाई दे रहा है। मैं तो मरियम नवाज अगे अपील करना है कि माशाअल्लाह हर चीज़ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚਾਨਣ ਲਾਏ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਛੁਪਿਆ ਆ ਮਾਫੀਆ ਮਗਰਮੱਛ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੱਕਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚੋ। मैं इंतज़ामिया पुलिस एसएचओ थाना ककराली डीएसपी खारियां और डीपीओ गुजरात डीसीओ वगैरह अगे गुजारिश करांगा कि लोगों वास्ते ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਸਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਆ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਸਾਡੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਕਿ ਆਸਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਸਐਚਓ ਕਕਰਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਮੁਤਲਕਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹਿਣ, ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹੀ ਭਾਈਜਾਨ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਾਂ ਜਿੰਨੇ ਘਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਸੇ ਰੋਡ ਤੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਇੱਕ ਤੇ ਆਦੂ ਜਿੰਨੇ ਦੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਏ ਭਰਤੀ ਸ਼ਰਤੀ ਦੇ, ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਜਾਏ ਬਣਨੇ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮੋੜ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਭਰਤੀ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਜਨਾਜ਼ੇ ਗਾਲਾ ਵੀ ਰਾਹ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇੱਧਰੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। अब ये जो मुदई है इसका नाम है जवाद अहसन वल्द फजल हुसैन और जो मुलजिम जिसको नामजद किया गया है उसका नाम है गुलनवाज और ये दोनों एक ही गांव के हैं। जो तनाज़ा अभी तक सामने आया है जो एफआईआर में दर्ज है उसमें मुदई मुकदमा ये कहता है कि ये मेरी मलकीती ज़मीन है जिस पर मैंने दीवार तामीर की थी और मैं दीवार तामीर करने के बाद घर में मौजूद था, फोतगी हुई थी, फोतगी पे घर में मौजूद था, मेहमानों को टाइम दे रहा था कि मुझे किसी ने फ़ोन पर इतला दी कि तुम्हारी जो जगह पर दीवार तमीर की गई है उसको गिराया जा रहा है। जब वहाँ मौका पर जाकर देखा तो गुलनवाज और उसके साथ 3-4 नामालूम अशखास थे जो मेरी दीवार को गिरा रहे थे। अब इस पर पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया है जिसमें दफ़ा 447, 427 और 511 ऐड की गई हैं। अब ये जो मुदई मुकदमा है ये इसमें एफआईआर में दावा भी कर रहा है कि इसके पास तमाम उस जगह के डॉक्यूमेंट्स, उसके तमाम पेपर्स इसके पास मौजूद हैं। जबकि गुलनवाज और उसके साथ जो दीगर देहाती हैं उनका ये कहना है कि जब गवर्नमेंट की तरफ से सरकारी रास्ता निकाला गया जो कि इस गांव से होता हुआ मोज़िया सिद्ध तक जाता है तो वो रास्ता जो है वो जो सरकारी स्कूल है इस गांव का प्राइमरी स्कूल उसके ऐन बीचों बीच आ गया। तो फैसला ये किया गया जो स्कूल इंतज़ामिया थी उनकी तरफ से और जो अहले हैं उनकी तरफ से ये मिलकर एक मुश्तरका फ़ैसला ये किया गया कि बजाय इसके कि दरमियान में से रास्ता निकाल कर स्कूल को 2 हिस्सों में डाइवर्ट किया जाए, इसकी बजाय ये किया जाए कि स्कूल को क्लोज़ करके तो जो रास्ता है वो एक साइड से निकाल लिया जाए। तो अभी गुलनवाज और जो दीगर अहले वहाँ पर मौजूद हैं एहतजाज में, उनका ये कहना है कि ये वो स्कूल की जगह है
जिसको रास्ते में लाया गया है, जबकि ये जो मुद्दई मुकदमा या इसके साथ जो दूसरे फरीक हैं वो इन चीज़ों को इशू बनाकर इन पर कब्जा करने की गर्ज से ये चीज़ें कर रहे हैं। ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਮਾਫੀਆ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਗਏ ਆ, ਕਬਜ਼ਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆ ਲਿਆਕਤ, ਉਹਦੇ ਦਾਦਾ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ 10 ਮਰਲੇ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਨੂਬ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ 10 ਮਰਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਸੇ ਦਿੱਤੀ ਏ, ਉਹਨਾਂ ਮੰਗੀ ਵੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਬਕਾਇਆ ਜਗ੍ਹਾ ਬੱਚੀ ਏ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ 30,000 ਰੁਪਏ ਮਰਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਗ੍ਹਾ ਘਰ ਆ ਮੰਦਈ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ 30 ਮਰਲੇ 30,000 ਤੋਂ ਲਾਹ ਦੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਇਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਾਂਦਾ। ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਸਤਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਆ ਕਿ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਕੇ, ਔਰ तमाम ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਵੀ 55 ਸਾਲ 56 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਦੂਜੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਅੱਧਾ ਮੀਲ ਦਾ ਰਸਤਾ ਉਹ 4 ਮੀਲ 'ਚ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਕੰਕਰੀਟ ਪਈ ਇੱਕ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਪਈ, ਉਸ ਕੰਕਰੀਟ ਉੱਤੇ ਬਲਾਕ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਛੱਡੇ। ਬਾਕੀ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰਸਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਲੋਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੱਲੇ ਜਿਸੇ ਇਹਨਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਗਰੁੱਪ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਗੇ ਆਇਆ ਇੱਧਰ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਮਜ਼ਾਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਥਾਣੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਕਬਜ਼ਾ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਬਜ਼ਾ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਏਸੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਡੀਪੀਓ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮਗਰ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਇੰਜ ਕੀਤਾ 4-5 ਬਲਾਕ ਆਪੂ ਸੱਟ ਕੇ ਨਾ ਥੱਲੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 10 ਫੁੱਟ ਦੇ ਕੋਈ 10 ਕੀ ਬਲਾਕ ਹੋਣ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਦੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਡੀਐਸਪੀ ਦੇ ਇਨਕੁਆਰੀ ਉਹ ਵੀ FIR ਕੱਟਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੇ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ DPO ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ AC ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਸਲੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਸਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਫੋਨ ਕਰਾਇਆ, ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਡਿਪਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਥੱਲੇ ਦੱਬ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਉੱਪਰ ਆ ਗਈ। SHO ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਖੁਦ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਓਪਨ ਐਂਡ ਸ਼ਟ ਹੈ। 2 ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਰਾਹ ਮਤਲਬ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਤੋ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਲੋਕ ਹੈਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਡੱਕਣਾ ਔਰ ਰੋਕਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਹੀ ਉਹ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਫਸਾਦ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਏ, ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਔੜ ਪੜੋਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਲੰਘਣੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਜਾਏ। ਕਈ ਦੌਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਬਹਿ ਕੇ ਰਾਹ ਵੀ ਖੋਲੀਏ ਅਸੀਂ, ਮਤਲਬ ਆਪਸ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਲਈਏ। ਆਪਸ 3 ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਤਿੰਨੇ ਮਤਲਬ ਬਰਾਬਰ ਅਸੀਂ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ 2-2 4-4 ਮਰਲੇ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ। ये जी जखड़ शर्की का रास्ता है और ये किसी एक मोहल्ले का मसला नहीं है, तमाम ही गांव का ये मसला है। दूसरा ये कि जो आपने तारीख़ की बात की, अगर इस रास्ते की तारीख़ बयान की जाए तो मेरे ख़्याल में मेरी एज इस टाइम अबव देन 50 है, तो मेरे ख़्याल में मेरी पैदाइश से पहले का ये रास्ता जो है ये आमदोरफ्त के लिए था। अब अगर हक़ाइक़ की बयान की जाए, अगर ये कोई भी शख्स इनफरादी तौर पर बंद करेगा तो वो ज़्यादती है, एक बंदे के साथ नहीं तमाम गाँव के साथ ज़्यादती है। दूसरा अब ये, अगर आप रास्ता बंद करते हैं, आप रास्ता 2 वजह से बंद करते हैं। एक तो आपको ज़ाती अनाद है, किसी से ज़ाती अनाद आपका किसी एक बंदे के साथ हो सकता है, तमाम गाँव के साथ आपका ज़ाती अनाद तो नहीं बन सकता ना। दूसरा, अगर आपका ज़ाती अनाद है तो आप अपने एक ज़ाती अनाद के लिए तमाम गाँव को सज़ा क्यों दे रहे हैं? गाँव के तमाम अफराद को पता है कि किसने ये रास्ता बंद किया, किस बिना पे किया, सिर्फ ज़ाती अनाद है। मैं किसी का नाम इसलिए नहीं लेता कि अगर पिन पॉइंट करें तो पिन पॉइंट करने से जो है ना, वो काफ़ी लोगों को इस चीज़ का मसला और तकलीफ होती है। लोग अपनी ज़ाती तशख़्ख़ुस के ऊपर ले लेते हैं कि हमारा तशख़्ख़ुस फलाने बंदे ने नाम लेके ख़राब किया। राइट, अगर आपका ये रास्ते का है, आप रास्ता इसको बंद करना चाहते हैं तो आप कोर्ट से रजू करें ना। आप तमाम गाँव को तकलीफ क्यों देते हैं? चलें जी, मान लिया जिसने रास्ता बंद किया वो राइट पे, अगर वो राइट पे है, वो अपना एक को मलकियत का पेपर दिखा दे और इस रास्ते की मलकियत का पेपर दिखाने के बाद आप पीछे 50 साल की बजाय 100 साल चल रहे हैं। 1911 की जमाबंदी और मसावी में अपनी मलकियत यहाँ पे साबित कर दे, खलास हम रास्ता बंद करने के लिए तमाम गाँव लिख के देगा कि ये रास्ता नहीं है। लेकिन
इस रास्ते पे भाईजान आप रास्ते की तरफ हम नजर थोड़ा दौड़ाइए, यहाँ पे तो कब्र भी नहीं बन सकती। एक बंदे का होता है आखिर में उन्हें अपनी कब्र बनानी है, यहाँ तो कब्र भी बनने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए कब्र का मैंने इसलिए हवाला दिया कि बंदे को एंड अपना याद रखना चाहिए, और बंदा असली रास्ता अपनी जो है वो इंक्रोचमेंट करके बैठा हुआ कि मैंने यहाँ पे अपना कोई मकबरा बनाना है। किसी एक शख्स का ये मसला नहीं है, मसला तमाम मुश्तरका का गाँव का है। अब फर्ज करें ये रास्ता बंद है, तकलीफ गांव खामोश होकर बैठा हुआ है। मैं आपको कि कोई भी बंदा अपनी पगड़ी जो है वो सरे बदार जो है नीलाम करने के लिए तैयार नहीं है। मीडिया पे आके कोई भी बंदा झूठा होने के लिए तैयार नहीं है। क्यों कि इसको एनालिसिस करने के लिए आपका तमाम गांव, आपका तमाम यूनियन काउंसिल है कि ये बंदा सच कह रहा है या सच नहीं कह रहा। उसका फैसला जनाब कोर्ट ने करना है, ये देखने वाले मौजूद। यहाँ पर इंतज़ामिया को चाहिए कि वो डॉक्यूमेंटेशंस चेक करे, क्या ये जगह सरकारी रास्ते के एवज स्कूल ने अपनी जगह छोड़कर वहाँ से रास्ता दिया है, या किसी और गांव के ज़मींदार ने अपनी ज़मीन देकर ये रास्ता दिया है। और जो मुद्दई मुकदमा जो ये FIR में दावा कर रहे हैं डॉक्यूमेंटेशंस की, क्या वो डॉक्यूमेंट्स उसी रास्ते के उसी जगह के हैं जहां पर दीवार बनाई गई है? गुलनवाज जो है वो किस हद तक सच्चा है, जो उसके साथ अहले दे एहतजाज कर रहे हैं वो किस हद तक सच्चे हैं, और ये जो मुद्दई मुकदमा है ये किस हद तक सच्चा है? इसकी एक तो जंगी बुनियादों पे फौरी तौर पे इसकी तहकीकात होनी चाहिए ताकि ये मामला किसी संगीन नोयत की तरफ ना चला जाए। अक्सर व बेशतर रास्तों के तनाज़े, गली के तनाज़े, जगह के तनाज़े बहुत दूर तक चले जाते हैं और बहुत बड़े बड़े वक़ुआजात हो जाते हैं। इंतज़ामिया को चाहिए कि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए जल्द अज जल्द इस वाक़े की इसकी तहकीकात करके इस पर शफाफ इंक्वायरी करके फ़ैसला दिया जाए ताकि जो मजलूम है उसको उसका हक मिल सके। अगर तो अहले दे राइट पर हैं तो उनको उनका हक मिल सके, अगर ये मुद्दई मुकदमा राइट पर हैं तो इनको इसका हक मिल सके। लेकिन ये तभी मुमकिन होगा जब शफाफ इंक्वायरी की जाएगी, मौका विजिट किया जाएगा, पेपर चेक किए जाएंगे, स्कूल इंतज़ामिया और दीगर जो भी रेलिवेंट डिपार्टमेंट हैं, तहसीलदार या जो पटवारी है उससे मिला जाएगा। क्योंकि ये जो जिसको FIR में मुलजिम रखा गया है गुलनवाज, ये इससे पहले भी अपनी दरख्वास्तें DC गुजरात, AC खारियाँ और दीगर प्लेटफार्म्स जो मौजूद हैं उनको दे चुका है। असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से जो मुतलका तहसीलदार थे उसको भी ये एप्लीकेशन जो है वो मूव की गई, लेकिन जो मुलजिम है इस FIR का, लेकिन जो गुलनवाज हैं उनका ये कहना है कि अभी तक किसी एक सिंगल पर्सन ने भी मौका तक विज़िट नहीं किया। डॉक्यूमेंटेशन चेक करना तो बाद की बात है, तहकीकात करना तो बाद की बात है, किसी एक सिंगल पर्सन ने अभी तक वहाँ का मौका भी विज़िट नहीं किया। तो इससे पहले कि कोई देर हो जाए इंतज़ामिया को चाहिए कि वो हरकत में आए और इस मामले को एक्शन अंदाज से निपटाएं। इसके साथ अपने मेज़बान अली अकबर को दीजिए इजाज़त। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते रहिए C न्यूज़ गुजरात।